गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग गोदना की कथा जो पढ़ रहे थे उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कैसे गोदना का विवाह हुआ, जाते समय उसकी माँ ने उसको 3 शिक्षा दी, वह कैसे उस शिक्षाओं के साथ जी रही है, उसकी कथा हम लोग आगे पढ़ें। गोदना ने स्वप्न में देखा कि पुजारी कह रहा है, मेरा श्राद्ध करा दो, मेरा श्राद्ध नहीं हुआ है। गोदना ने यह स्वप्न अपने पति से कहा। पति ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुनः पत्नी ने बार बार वह बात कहने लगी। तब पति ने कहा, ठीक है, मैं उसका श्राद्ध करवा देता हूँ। और गोदना के पति ने उसका श्राद्ध किया। श्राद्ध के कर्म के बाद फिर स्वप्न में पुजारी आया। उस पुजारी ने कहा, तुम नित्य मंदिर जाना, वहाँ मंदिर में बहुत प्रेम करना, उस मंदिर में रोज़ जाया करना। उसके द्वारा यह निर्देश देने पर स्वप्न में वह नित्य मंदिर जाने लगी। शनै शनै उसे उस मंदिर से प्रेम हो गया। कुछ दिन बाद उसे एक पुत्र हुआ। उसने उस पुत्र के होने के पश्चात अपने पति के साथ मिलकर वह मंदिर जो टूटी फूटी अवस्था में था उसको ठीक करा दिया। गोदना को लड़का पैदा हुआ। वह उस लड़के को लेकर के मंदिर में गई। उसने कहा, यह लड़का तुम्हारा ही है, हे प्रभु, आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारा है, अतः इस बच्चे का नाम हम शंकर रखेंगे। और उन्होंने उस बच्चे का नाम शंकर रख दिया। शनै शनै बच्चा बड़ा होने लगा। एक बार की बात है, बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते एक सांप ने उसे काट लिया। वह मृत हो गया, मृत बच्चा हो गया। उस बच्चे को ले करके वह बिलखने लगी और पुनः उस बच्चे को ले करके वह उस मंदिर के चौखट पर उसने उसे रख दिया और भीतर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यह बच्चा तुम्ही ने दिया था, अब तुम्ही इसे लेना है तो तुम इसे ले लो। इतने में कहते हैं बड़ी जोर का तूफान आया और बारिश होने लगी। चौखट पे रखा हुआ बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे आराम से सो रहा हो, और बाहर खड़ी हो वह हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। गांव के लोग भी आ गए और बच्चा उसी चौखट पे पड़ा था। इतने में मंदिर के शिवलिंग से एक ज्योति निकली और बच्चे के अंदर समा गई। बच्चे के अंदर हलचल होनी शुरू हो गई। गोदना उठी और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल दी। वह मंदिर के भीतर पहुंची और जब वह मंदिर के अंदर गई तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। यह सारी घटना वहाँ के सारे गांव वाले देख रहे थे और उसे देखते रहे। अब आइए आगे पढ़ते हैं। 13 मई सन 1994। आज गुरुदेव ने कहा, कृष्ण को प्रेम करने के लिए कृष्ण के स्तर का बनना पड़ेगा। चेतन से चेतन का मिलन होगा। भगवान को पाने के लिए आसन, प्राणायाम, षट चक्र की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा अक्षर है, अक्षर ही ब्रह्म है, निरक्षर शुद्ध चेतन सत्ता है। यह प्रकृति के उपादानों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को मन,
बुद्धि, कथा और वाणी द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, जो लोक साधन द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अपर्याप्य होता है। कृष्ण को पाने के लिए उस स्तर पे जाओ या राधा बनो। इसी के संदर्भ में गुरुदेव रसिक मुरारी भक्त की कथा कही थी। भक्त रसिक मुरारी की कथा बहुत पहले की बात है। वृंदावन से दूर आगरा के बीच एक जागीर थी। उसी गांव में कृष्ण का एक अनन्य प्रेमी रसिक मुरारी रहते थे। प्रेम कौन देता है? जो प्रेम तुम करती हो वह प्रेम नहीं। प्रेम तो गुरु देता है, वह वास्तविक प्रेम है। जो तुम प्रेम करते हो वो जागतिक प्रेम है, सांसारिक है, शरीर की चाहत या निम्न कोटि का प्रेम है। कुत्ता नहीं अच्छा लगता, परंतु कुत्ते का पिल्ला अच्छा लगता है। यह जागतिक प्रेम है, यह प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम कैसा होता है? वह प्रेम जो गुरु दे, तुम्हारी चेतना को बढ़ा दे, तुम्हारे चेतन मंडल में प्रवेश कर जाए और आपका प्राकृतिक जगत छूट जाए। गुरुदेव ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया, जैसे आप भयानक चेहरे पर न रीझें। आप चेहरे चाहे कितना भी भयानक हो गया हो और आप विमुख हो गए तो यह प्रेम नहीं है। अब यह बलराम को ही ले लें। इनका चेहरे पर आप यदि रीझ गए और चेहरा खराब हो गया तो क्या प्रेम है? यह प्रेम आपका उनके प्रति कतई नहीं है। सधवा प्रेम नष्ट हो जाता है और विधवा प्रेम ही आगे बढ़ता है। गुरु का प्रेम आत्म जगत पर आधारित होता है। इसीलिए कहा गया है, इंद्रियों से बलवान विषय वासना है, विषय वासनाओं से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आत्मा और आत्मा से बलवान परमात्मा। क्योंकि परमात्मा सब में है, वह नित्य है और शाश्वत है। जब रसिक मुरारी कार्य में निपुण हुए तो माँ ने कहा, बेटा ब्याह कर ले। मुरारी ने कहा, माँ नहीं, नारी की नारी से विवाह कैसे होगा? माँ ने कहा, क्या बकवास करता है? मुरारी ने कहा, माँ मेरा तो कृष्ण ही सब कुछ है, मेरा असली आनंद तो कृष्ण में ही है। बेटे के संकल्प के आगे माँ चुप हो गई। एक बार की बात है, पड़ोस में एक परिवार की एक कन्या बहुत बीमार पड़ी। पास के डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं थी। रसिक मुरारी उसको देखने चले गए। जब वह कन्या के पास पहुँचे तो कन्या ने सोचा, यह डॉक्टर आया है, डॉक्टर बाबू आया है। धूमिल अंधेरी रात हो रही थी। कमरे में अंधेरा था, स्पष्ट चेहरा दिख नहीं रहा था। मुरारी ने अपना हाथ कन्या के मस्तक पर रखा। कन्या ने कहा, डॉक्टर बाबू बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, इस कष्ट से मुझे उबार दे। रसिक मुरारी ने कह दिया, तुम ठीक हो जाओगी। कन्या ने कहा, डॉक्टर बाबू यदि मैं ठीक हो गई तो मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊंगी, आपके यहाँ नित्य सेवा करने हूँ। रसिक मुरारी का स्पर्श कहें या भगवान की इच्छा, कन्या का स्वस्थ होने लगी। रसिक मुरारी पुनः उस तरफ कभी नहीं गए कि अचानक एक दिन उन्हें याद आया कि अरे उस कन्या की तबीयत कैसी है, और वह उसके घर की तरफ मुड़ चले। पहुंचने पर पता चला कि आपके जाने के बाद से ही कन्या ठीक होने लग गई और अब वह स्वस्थ है।
आपका नाम लेकर डॉक्टर बाबू रटती है। रसिक मुरारी ने कन्या को नहीं देखा और न कन्या ने उनको देखा। कन्या केवल डॉक्टर बाबू का नाम ले करके कहा करती थी और उसी पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती। रसिक मुरारी ने माँ से कहा, कन्या को खबर कर दो, मैं आया हूँ। माँ ने जाकर बेटी से कहा, बेटी डॉक्टर बाबू आए हैं। बेटी ने कहा, माँ सिंधोरा कहाँ है, जल्दी ले आओ। कहा, अरे डॉक्टर बाबू आए हैं। चलिए इसकी कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरुम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।